नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ नेटवर्क 24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और आज हाँसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विजय यात्रा निकाली है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के यशपाल सैनी जी, हाँसी में चेयरमैन प्रत्याशी। इनसे जान लेते हैं कि इतनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद क्या कहना चाहोगे, जनता से क्या कहना चाहोगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे। नमस्कार सर। पहले तो नमस्कार सर, आपके सभी श्रोताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। पंजाब में एक ऐतिहासिक आपने जीत दर्ज कर ली है, कभी सोचा था कि ऐसी जीत दर्ज होगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी? आम आदमी पार्टी ने सरकार बना के दिखाई है। और क्यों दिखाई है? इन दूसरी पार्टियों का जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, झूठवाद, वंशवाद का नारा था, उससे लोग बिल्कुल उखड़ चुके थे, अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे, परंतु उनके पास विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी ने उनको विकल्प दिया है और आज एक साधारण आदमी को टिकट देकर अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जो मैसेज दिया कि वाकई ही आम आदमी की सरकार आज बनी है। इसके अलावा उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रम, बिजली पानी, चिकित्सा सुविधा, रोड, पोल्यूशन और जी सफाई व्यवस्था, दिल्ली मॉडल का जो उन्होंने करके दिया, देश की जनता ने भली भांति देखा है, आपने भी देखा होगा। उसी के एवज में आज जो प्रचंड बहुमत मिला था, उसके एवज में आज हमने हाँसी में विजय यात्रा निकाली है और हम पंजाब की जनता को अपने दिल से दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इसी तरह जो तूफान पंजाब से उठा है, वो तूफान हरियाणा में भी आएगा और बड़े बड़े धमाके भी होंगे और प्रचंड बहुमत से हरियाणा में भी इन सभी राजनीतिक पार्टियों का सफाया सुनिश्चित है। पार्टी में एक नए कैंडिडेट का आना और उसके बाद भारी बहुमत से जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है कहीं ना कहीं। सर, नया कैंडिडेट होने के बाद भी इतनी भारी संख्या में वोट के दौरान जीतना कैसा लग रहा है? मन को कितनी शांति मिली? शांति, बहुत सुकून मिल रहा है। आम आदमी को पार्टी को टिकट देके, ये पैसे वाले को टिकट देते थे और जी भ्रष्ट आदमियों को टिकट देते थे, हैं जी, गुंडे आदमी को टिकट दिया करते। केजरीवाल ने उन नीतियों को बदल कर एक आम आदमी को, जो साधारण से आदमी है, कोई अखबार बेचने वाला है, कोई मोबाइल ठीक करने वाला है, एक सीएम को देना, वाकई ही ये जनता की जीत है। और जनता इन पार्टियों के नीतियों से, इनके कार्यक्रम से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी कमीशन खोरी से, इनकी जवाबदेही ना होने के कारण जनता त्रस्त थी। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा आम आदमी को हक में वोट देकर, प्रचंड बहुमत देकर, 92 सीट देकर पंजाब की जनता ने देश को संदेश दिया कि आने वाले दिनों में श्री अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर होंगे और इस देश में वाकई रामराज उस टाइम स्थापित होगा। समय पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके दौरान उन्होंने बताया था कि नगर निगम के इलेक्शंस की जो डेट है फाइनल होनी थी, लेकिन उसको अभी टाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो टाल दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप भी लगाए थे। बहाना ढूंढ रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी है ना, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी बीजेपी डर चुकी है, जनता के बीच में जाना नहीं चाह रही, क्योंकि जनता के गुस्से का उन्होंने एहसास है। और एहसास से ये डे बाय डे कितने दिन लेट करेंगे। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कब तक बनाएगी। आखिर में चुनाव में तो इन्होंने आना पड़ेगा और इन्होंने स्पष्ट अपनी हार दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, जिस कारण ये चुनाव दिन प्रतिदिन टालते जा रहे हैं। परंतु एक दिन चुनाव जरूर करवाना पड़ेगा और जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। पंजाब में तो आपने अपनी सरकार बना लिया, बहुमत बना लिया, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा में भी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी की किस प्रकार मजबूती होगी, किस प्रकार जनता के अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? अरे मजबूती, संगठन ऐसा तैयार होने लग रहा है डे बाय डे, चाहे बच्चा हो, जवान हो, यंग हो, लड़कियां हो, औरतें हो, आधा भाग सारा ही तो अब केजरीवाल से जुड़ चुका है, केजरीवाल की नीतियों से जुड़ चुका है। वो सिर्फ एक नारा देते हैं कि भाई हम आने वाले चुनावों में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पालिका का, नगर परिषदों का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, हम आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेटों को, आम आदमी के सिंबल पे झाड़ू का बटन दबाकर हम उस आदमी को सफल बनाएंगे ताकि हमारा राज आ सके और जनता का दिया हुआ पैसा जनता द्वारा, जनता के ऊपर ही खर्च किया जा सके। उनके द्वारा ही नीतियाँ बनाई जाएंगी, पहले धरातल पर और उसके बाद प्रैक्टिकल रूप में की जाएगी। और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को ग्राउंड पे उतार कर दिल्ली मॉडल हरियाणा में स्थापित किया जाएगा और पंजाब में तो हम करने जा ही रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा में, क्या लगता है कि आपको आम आदमी पार्टी किस तरह से मजबूती बनाएगी और जनता के बीचों बीच आकर खड़ी होगी? देखिए, हमारी पार्टी का काम है लोगों को विज़न देना। पंजाब में भी हमने ऐसा ही किया। पंजाब के अंदर हमारे प्रत्याशियों ने या हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ पर लोगों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि जब लोग चुनाव लड़ने पर आ जाते हैं तभी इस प्रकार के प्रचंड बहुमत पाए जाते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा, पिछली सरकार बहुमत की सरकार थी, यहाँ पर भी हम हरियाणा की बात करें, खट्टर साहब की जो सरकार थी, लेकिन वो जनता के बीच काम नहीं कर पाए और झूठे लोग लुभावने उन्होंने नारे दिए 75 पार के, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और जो
दो धुर विरोधी थे, दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक 75 पार का और एक यमुना पार का नारा लगाते थे। उन्होंने जनता को धोखा देते हुए उन्होंने अपनी सरकार बनाई और जनता के साथ छल किया, और आने वाले समय में जनता इस छल का बदला लेगी और हरियाणा के अंदर और हाँसी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और मजबूती से सरकार बनाएगी। और हाँसी के अंदर तो आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ कवर कर रहे थे, किस प्रकार से हाँसी का जो सत्यानाश यहाँ पर किया गया है। आप जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार सबका साथ सबका विकास कहती थी, वो हाँसी के अंदर सबका साथ सबका नाश जरूर कर रही है। जी, क्या कहना चाहोगे जनता को, क्या एक संदेश देना चाहोगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी एक साधारण आदमी को विकसित करने वाली पार्टी है, और विकसित पार्टी जैसे जैसे मतलब लोगों को कर रही है दिल्ली मॉडल के अनुसार, उसके हिसाब से, और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। और जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं पार्टी का संगठन मजबूत होता जा रहा है, और संगठन मजबूत होने के बाद जितना भी मतलब जनप्रतिनिधि मतलब आएगा चुन करके, उतना ही मतलब हम विकास कर पाएंगे, चाहे वो निकाय चुनाव हों, चाहे वो पंचायत चुनाव हों, चाहे हो विधानसभा के हों या पार्लियामेंट के चुनाव हों। नमस्कार जी, मैं जगमोहन तैल, आम आदमी पार्टी हाँसी सचिव। जो पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी में विश्वास दिखा के जो 92 सीटें आई हैं, और जो एक पूर्ण बहुमत और एक कहते हैं आंधी आई है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ज़िंदगी में हार सकते हैं, तो उनको हरा के दिखाया। ऐसे ऐसे लोगों ने जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था। वो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया, और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, जो बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों को लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब मिलने चाहिए। लोगों को जो चीज़ें चाहिए केजरीवाल वही चीज़ें उनको देना चाह रहे हैं। और यही चीज़ है, क्योंकि जब पंजाब में सब 20 सीटें आई थी, जब क्या था, लोगों ने 2 साल सरकार के देखे थे दिल्ली के, और लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन अब 7 साल बाद जब उन्होंने लगा कि हाँ दिल्ली में वो लोगों वाकई में केजरीवाल जी ने काम किया है। आज दुनिया में कोई भी लोग हो, वो सिर्फ काम को वो वोट देना चाहता है, किसी के नाम को वोट नहीं देना चाहता। और वही चीज़ अब की बार पंजाब के लोगों ने कर दिखाया। अब आगे आने वाले जब भी 2024 के चुनाव आएंगे हरियाणा में, अभी लोग केजरीवाल को अच्छा मानते हैं, सभी को पता है दिल्ली में काम किए हैं, लेकिन दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन पंजाब स्टेट ये पूर्ण राज्य है, जिसमें वहाँ की पुलिस भी और वहाँ की ज़मीन भी सब कुछ एक सरकार के अंडर में आता है। यही चीज़ अब लोगों को उम्मीद दिल से तो पहले से ही है, केजरीवाल के साथ में है। अब वो जो 2022 से 2024 के बीच का जो समय है, वो देखना चाह रहे हैं कि पंजाब में केजरीवाल जी और क्या विकास कर सकते हैं। और जब 2 साल केजरीवाल जी काम करके दिखाएंगे, कहता हूँ ऐसी तूफान ऐसी आएगी हरियाणा में भी, जहाँ केजरीवाल का बंदा खड़ा हो जाएगा, उसको कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं होगा। और ये सभी पार्टियों से हम बोलना चाह रहे हैं, चाहे कोई आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, काम की राजनीति करो। अगर काम की राजनीति करोगे तो आप जीतोगे, अगर काम की राजनीति करोगे तो आपका वजूद नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही काम चाहिए लोगों को, काम काम काम, और वही जनता पार्टी है।